ठीक, हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ए बी सी, उसके वर्टिसेस पे चार्जेस रखे हुए हैं क्यू ए क्यू बी क्यू सी, ठीक है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव क्यू है, ठीक है, पॉजिटिव क्यू या फिर सारे का साइन इक्वल है, ठीक है, तो हम इसको पॉजिटिव क्यू मान ले रहे हैं, नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है और बराबर क्या है, क्यू के बराबर है, ठीक है। हमको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है जो कि क्यूबी पे लग रहा है, ठीक है, किसकी वजह से, ड्यू टू क्यू ए एंड क्यू सी, ड्यू टू क्यू ए एंड क्यू सी, ठीक, तो हमको क्या निकालना है, फोर्स ऑन बी निकालना है, किसकी वजह से, क्यू बी एंड क्यू सॉरी क्यू ए एंड क्यू सी की वजह से, ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक, तो सबसे पहले क्या कहते हैं, मैंने क्या बताया था अगर तुमको याद हो, ठीक है, तो पहले तो हम ये निकालेंगे कि दो दो का पेयर निकालेंगे और उनके बीच का फोर्स निकालेंगे, क्योंकि हमको बी पे चाहिए, तो हमको क्यू बी पे कौन कौन से चार्जेस हैं उनके बीच का फोर्स निकालेंगे, तो क्यू बी पे किसकी किसकी वजह से लग रहा है, क्यू ए की वजह से और क्यू सी की वजह से, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, हाँ, तो हमको क्यू बी पे क्यू ए की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, हाँ, तो दो दो चार्जेस की वजह से कितना फोर्स लग रहा है वो अलग अलग हम पहले निकाल लेंगे, हमको पहले निकालना क्या पड़ेगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए एंड ठीक, एंड क्या निकालना पड़ेगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, ये दो चीजें हमको निकालनी पड़ेंगी, जब ये दो चीजें हमको निकल जाएगी तो फिर हम बी निकाल सकते हैं ना, एफ बी हमारा कितना हो जाएगा, हम दोनों का वेक्टर एडिशन कर देंगे, एफ बी ए प्लस एफ बी सी, ये बात समझ में आ रही है, ओके, तो हमारा काम कितना रह गया, एफ बी एंड एफ बी ए एंड एफ बी सी निकालना, ये हमारा काम रह गया। अच्छा, एफ बी ए निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा, जरा बताओ, एफ बी ए निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या आना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, क्यू बी क्यू ए डिवाइडेड बाय आर पोजीशन वेक्टर बी ए, इसका स्क्वायर, आर बी ए सॉरी यूनिट वेक्टर, यही फार्मूला होगा, समझ में आ रहा है, अच्छा, बीसी के लिए क्या फार्मूला लिखोगे, हाँ, ठीक, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ठीक, ये हम दो फोर्सेस हम निकालेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या क्वांटिटीज नोन है, क्यू बी ए क्यू ए क्यू बी क्यू सी, ये सारे नोन है, क्यों, क्योंकि इनका जो है वैल्यूज हमारा कितना है, क्यू, ठीक, तो हम इसको इतना हम लिख लेते हैं, ठीक है, इसको हम प्रोसेस कर लेते हैं थोड़ा सा, जो जो हमको पता है, हाँ, बोलो, तुम कह रहे हो कि चार्जेस को ऐड कर देते उसके बाद निकालते, मतलब क्यू ए और क्यू सी को ऐड कर देते, जो वैल्यू आती उसके बाद फिर उसको हम निकाल देते हैं ना, तो अच्छा, तो उस मतलब जो ऐड करके रखते तो पोजीशन वेक्टर कौन सा यूज करते जरा बताओ,
ए एन सी। एक काम करो थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा मैं तुमको 2 मिनट दे रहा हूँ। कॉन्सेप्ट तो क्लियर है सर, बट मैं आगे से नहीं, वो रॉन्ग है, ठीक है, जिस तरीके से तुम कर रहे थे वो रॉन्ग है। हाँ, देखो, ट्राइंगल है, ट्राइंगल के ऑल साइड्स ए के बराबर हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे। हम क्यू बी पे फोर्स चाहिए, क्यू बी पे कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो हमको क्यू बी पे चाहिए, ठीक। तो हम पहले क्या करेंगे ना, क्यू बी पे हमको फोर्स चाहिए, तो मैंने क्या बोला था कि क्यू बी से क्यू ए को जोड़ दो, क्यू सी को जोड़ दो, ठीक है। तो क्यू बी से क्यू ए एंड क्यू सी को जोड़ने वाली लाइंस कौन सी हैं? ए बी लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन है, और ये वाली लाइन है, यही दो लाइन है ना। हाँ, तो इन दोनों लाइन, ये दोनों लाइनें हैं, इन्हीं का हमको क्या कहते हैं, यही दो पेयर हमको निकालना है। तो इसके बीच जो फोर्सेस होंगे वो पहले हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने एफ बी ए निकाला है, एफ बी ए यहाँ पे आएगा। रिपल्सिव, हाँ, नीचे मैं इसको एक बार फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आसानी हो इसको समझने में, ठीक है। एक सेकेंड, इसको मैं इतना कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। हाँ, ठीक। तो देखो, क्यू बी है, क्यू ए है, इसके बीच में जो फोर्स आएगा बी एफ बी ए आएगा। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्जेस है, रिपल्सिव फोर्स होगा, तो ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? ऐसे लगेगा, इस डायरेक्शन में। तो ये हमारा एफ बी ए आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्यू बी पे सी की वजह से किधर लग रहा है? रिपल्सिव फोर्स है, ये वाला होगा एफ बी सी, ठीक। ये इस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा, एफ बी सी, ठीक है। बात समझ में आई? हाँ, नहीं नहीं, इक्विलैटरल ट्रायंगल की वजह से रिपल्सिव फोर्स नहीं लग रहा है। मैंने बोला था कि क्यू ए बराबर क्यू, ना ना ना, हाँ, इक्वल साइन के है, मतलब सेम साइन है। मैंने बताया था ना कि ये एक मैग्नीट्यूड इनका क्यू है, अब पॉजिटिव चार्जेस हैं सारे। तो जब पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज होता है तो रिपल्सिव फोर्स लगता है ना। नेगेटिव नेगेटिव होगा तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ठीक। अगर पॉजिटिव एंड नेगेटिव होगा तब फिर अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है। हाँ, तो ये इस वजह से ये क्या कहते हैं, बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। अगर मान लो कोई एक नेगेटिव चार्ज होता है, लेट्स से कि मान लो यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो जो फोर्स होगा ना वो अंदर की साइड फिर लगेगा। दोनों अंदर की साइड, क्यों? क्योंकि फिर दोनों एक दूसरे को अंदर की तरफ खींचेंगे ना। ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा, इस तरीके से समझो। और अगर ये क्या कहते हैं सेम साइन के होते तो ये अपनी तरफ से दूसरी तरफ ढकेलेगा, अपने से बाहर ले जाएगा। और जब नेगेटिव और पॉजिटिव होंगे तो अपने से वो अपनी तरफ खींचेगा। नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। अंदर के साइन, अंदर की तरफ साइन लगाने का मतलब कि दोनों चार्ज एक दूसरे के पास आएंगे। हाँ, और बाहर की तरफ ये तीर लगाने का मतलब कि दोनों ही चार्ज एक दूसरे को बाहर की तरफ फेंकेंगे, ठीक है। रिपल्सिव फोर्स होगा वो। तो इन दो केसेस में हमारा क्या होगा? रिपल्सन होगा, ठीक। इस वाले केस में हमारा क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। समझ आया? ठीक है। तो अभी हमको ये दो फोर्सेस चाहिए, ये फोर्स चाहिए और ये फोर्स चाहिए, ठीक है। तो हमने यही किया है, ऊपर हमने इन दोनों का फार्मूला लिख लिया है पहले तो, ठीक है। हाँ,
ठीक। ठीक है, तो अब हम इन दोनों का फार्मूला हमने लिख लिया है। तो अब इसमें देखेंगे हमको जरूरत किस किस चीज की आ रही है फार्मूले में। तो क्यू बी चाहिए, क्यू ए चाहिए। क्यू बी की वैल्यू कितना है, क्यू है, मतलब इसकी वैल्यू हमको पता है। क्यू ए की वैल्यू भी हमको पता है। आर बी ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर अभी हमको नहीं पता है ना। तो हमारा पहला काम यही होगा कि हमको यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा आर बी ए। ठीक है, हाँ। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। ठीक, एक तरीका जो अभी मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। दूसरा तरीका अगर आज टाइम मिलेगा तो बता देंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, आज वाला थोड़ा सा लंबा है। क्यों लंबा है, क्योंकि जो हम कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ते आए हैं वेक्टर का, हम उसको यूज करने वाले हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्लास में जो मैं बताऊंगा वो थोड़ा सा शॉर्टकट है। वो क्या कहते हैं, हर क्वेश्चन में यूज नहीं कर पाओगे, लेकिन कई सारे बहुत सारे क्वेश्चन में तुमको आराम से यूज करने को मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, अभी हम क्या करने वाले हैं कि आर बी ए एंड आर बी ए वेक्टर हम निकालेंगे। ठीक है, तो आर बी ए वेक्टर कौन सा होगा, जो वेक्टर आर बी ए पोजिशन वेक्टर कौन सा होगा, जो वेक्टर ए एंड बी पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है ना। कौन सा होगा, आर बी ए कौन सा होगा, बी विद रिस्पेक्ट टू ए, है ना। यहां से, हाँ, ए से बी की तरफ एरो जाएगा, है ना। ये हमारा क्या होगा, आर बी ए वेक्टर होगा। ठीक है, पोजीशन वेक्टर। एंड इसी तरीके से बी सी जो फोर्स है उसमें हमको क्या क्या पता करना है। हमको बी, क्यू बी एंड क्यू सी की वैल्यू तो हमको पता है, हमको इसमें भी आर बी सी चाहिए। ठीक है, तो आर बी सी वेक्टर कौन सा होगा, बी विद रिस्पेक्ट टू सी। तो सी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, तो बी विद रिस्पेक्ट टू सी का एरो किधर जाएगा, इधर ही जाएगा। ठीक, तो ये हमारा आर बी सी होगा। बात समझ में आ रही है। हाँ, ओरिजिन कहाँ से होगा, सी से होगा, और ये पूरा का पूरा ये वेक्टर होगा। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, ऐसे तो हम आर बी सी की वैल्यू क्या कहते हैं, मतलब इवेल्युएट कर नहीं पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम इसको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इन सारी चीजों को इवेल्युएट करते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे ये निकलता है। ठीक है, ठीक रहेगा ना। हाँ, तो हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हम ओरिजिन ए को ले लेते हैं और वहीं से हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम फिर से नीचे ड्रॉ कर लेते हैं तो थोड़ा सा साफ दिखेगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना। हमने जो पॉइंट ए था, ये हमारा पॉइंट ए है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है, और ये हमारा पॉइंट सी है। ठीक, तो पॉइंट ए पे हमने ओरिजिन रख दिया, जो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया है वाई डायरेक्शन एंड एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो हमने पॉइंट ए पे ओरिजिन रख दिया है, वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पॉइंट सी है और पॉइंट बी है। ठीक है, ये वाला एंगल हमारा क्या है, हम यहाँ पे सिर्फ, हमारा एंगल कितना है, ये 60 डिग्री है। ठीक है, और इन सभी की लेंथ क्या है, ए है। ये वाला हम पोजीशन वेक्टर इवेल्युएट करने के लिए हमने फिगर ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर हम इवेल्युएट कर रहे हैं। ठीक, कौन कौन सा पोजीशन वेक्टर हमको इवेल्युएट करना है, आर बी ए एंड आर बी सी। ठीक है, ओके।
अच्छा, अब ये बताओ कि आर बी ए पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा। याद आ रहा है फार्मूला, आर बी माइनस आर ए, ठीक है, याद आया ना। हाँ, ठीक। तो आर बी पोजीशन वेक्टर क्या होगा। आर बी, बी पॉइंट कौन सा है, यहाँ पे है। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो क्या। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। हाँ, कैसे निकालेंगे, है ना। देखो, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, हमको बी पॉइंट का जो ज्वाइन करने का जो पोजीशन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड हमको पता है, ठीक है। हमको क्या पता है, आर बी ए का मैग्नीट्यूड हमको पता है, वो कितना है, ए है। इतनी बात समझ में आ रही है। ओके। तो अगर वेक्टर का तुमको याद आ रहा हो तो जब हम क्या कहते हैं, कन्वर्जन करते थे ना, जब हम हमको मैग्नीट्यूड एंड थीटा जब दिया रहता है तो हम वेक्टर के कंपोनेंट्स कैसे निकालते थे, आई एन जे के फॉर्म में, है ना। थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो जब हम क्या करते थे, थोड़ा सा यहाँ पे मैं रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। कंपोनेंट वाला मैंने तुमको रिवाइज करने के लिए, अच्छा, अगर तुमको याद हो तो इस तरीके से हमने थीटा ड्रॉ किया था, और ये हमारा मान लो कोई वेक्टर है, ए वेक्टर है, ठीक, इसका मैग्नीट्यूड ए है, ठीक। तो y डायरेक्शन एंड x डायरेक्शन, यानी हमारा i डायरेक्शन ये है एंड j डायरेक्शन ये है, ठीक। इसको जब हम वेक्टर के फॉर्म में लिखते थे, ठीक, तो मैग्नीट्यूड जो हमारा x कंपोनेंट होता था, ax हमने क्या निकाला था, इसका मैग्नीट्यूड cos थीटा, एंड ए वाई क्या निकाला था, ए साइन थीटा। याद आ रहा है, ठीक है। तो यही वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा जो क्या कहते हैं पोजीशन वेक्टर आर बी जो होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मुझे आर बी ए नहीं लिखना चाहिए था, आर बी लिखना चाहिए था, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि आर बी एंड आर बी ए बराबर ही है, ठीक है। आर बी का जो तुम्हारा क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड है वो ए है, और थीटा कितना है, आर बी कौन सा है पोजीशन वेक्टर, समझ पा रहे हो ना, ए से लेके जो बी तक का पोजीशन वेक्टर है, जो एरो है वही आर बी है, ठीक है। हाँ, और आर बी ए भी वही है, क्यों, क्योंकि आर ए ओरिजिन पे है और आर ए क्या है, जीरो है, जीरो है ना यहाँ पे, ठीक है। तो आर बी ए इक्वल कितना हो जा रहा है, आर बी हो जा रहा है, समझ में आ रहा है। अगर हम यहाँ पे जीरो रख देंगे, हाँ, यहाँ पे अगर हम ये हमारा आर ए जब जीरो हो जा रहा है तो आर बी ए बराबर कितना हो जा रहा है, आर बी के बराबर हो जा रहा है, ठीक है। ओके। तो हम क्या निकाल रहे हैं, आर बी वेक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आर बी वेक्टर हम, क्योंकि आर बी ए के बराबर हो जा रहा है, आर बी वेक्टर हमको निकालना है, तो आर बी हमको निकालना है। आर बी का हमने क्या बताया, मैग्नीट्यूड ए है, और थीटा कितना है, एक्स डायरेक्शन से 60 डिग्री है, ठीक है। ओके। तो अभी आर बी वेक्टर लिख सकते हैं ना, उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ए कॉस 60 डिग्री आई प्लस ए साइन 60 डिग्री जे, है ना। और आर बी का मैग्नीट्यूड क्या है, आर बी का मैग्नीट्यूड क्या है, ए है, ठीक।
यहाँ पे cos 60 एंड sin 60 के वैल्यू भी रख के हम इसको क्या कहते हैं इवेल्युएट कर सकते हैं, बट अभी हम इसको इवेल्युएट इस तरीके से नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसा ही हमें रख के दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारा आर बी ए वेक्टर कितना हो गया, क्योंकि आर बी जो है इसके बराबर था, तो आर बी ए वेक्टर भी यही हो गया, ठीक है। और उसका मैग्नीट्यूड भी कितना हो गया, आर बी ए का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, ए के बराबर हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओके। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमारा ये आर बी ए वेक्टर तो हमको पता लग गया, आर बी ए वेक्टर जब हमको पता लग गया तो हम आर बी ए यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, आर बी ए वेक्टर जो है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, यही करते हैं ना। तो आर बी ए वेक्टर कितना है, ए कॉस 60 डिग्री आई प्लस ए साइन 60 डिग्री जे, इसको टोटल से हम डिवाइड कर देंगे, कितना ए है। तो ए देखो कैंसिल हो जाएगा पूरा, है ना। तो हमारा आर बी ए कितना बचा, हमने मैग्नीट्यूड को ए ही क्यों लिया, क्योंकि जो हमारा ये ट्रायंगल की जो इच साइड की लेंथ है वो ए है। हमने बताया था ना क्वेश्चन में कि जो साइड्स की लेंथ है वो ए है, मैंने क्वेश्चन में ये दे दिया था, ठीक। हाँ, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, लेंथ होता है, एरो की लेंथ होता है, जो भी वेक्टर होता है उस एरो की लेंथ होता है। तो ए से बी के बीच में जो एरो है उसकी लेंथ क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो इसीलिए हमने मैग्नीट्यूड को बराबर ए लिख लिया। अब बात समझ में आ गई? हाँ, ठीक है। तो हमारा जो आर बी ए वेक्टर बचा वो cos 60 आई बचा प्लस sin 60 जे बचा, ठीक है। सॉरी, आर बी ए यूनिट वेक्टर, सॉरी सॉरी सॉरी, ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है, ये हमारा यूनिट वेक्टर है, ठीक। तो हमारा आर बी ए, हाँ, हमारा आर बी ए वेक्टर ये हो गया, उसका मैग्नीट्यूड ये हो गया और यूनिट वेक्टर ये हो गया। तो हमारा जो पहला जो फोर्स है, ठीक है, एफ बी ए, ठीक है, उसके सारे चीजें हमको पता लग गई, अब हम उसको निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। हाँ, तो एफ बी ए हमारा क्या कहता फार्मूला ये था, है ना, ये हमारा फार्मूला है एफ बी ए का, ठीक। एफ बी हमारा ये फार्मूला था, ठीक है। यहाँ पे अब वैल्यूज रखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, क्यू बी क्यू ए कितना है, क्यू के बराबर है आर बी ए का, हाँ, आर बी ए का मैग्नीट्यूड कितना निकाले थे हम, ए निकाले थे, तो यहाँ पे ए का स्क्वायर हम रख देंगे, और आर बी ए जो यूनिट वेक्टर है वो हमारा ये आ गया, ठीक है। तो cos 60 डिग्री आई प्लस साइन 60 डिग्री जे, ठीक। तो ये हमारा फोर्स हो गया एफ बी ए, ये हमारा पहला फोर्स निकल गया, ठीक है। सेकेंड फोर्स हमारा क्या है, एफ बी सी है, ठीक है। उसके लिए हमको क्या निकालना है, आर बी सी निकालना है, तो आर बी सी निकालना थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो आर बी सी, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कॉपी कर लेता हूँ ताकि फिर से यहाँ पे समझा सके सही से इसको हम, ठीक है। इसको मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे अभी हमको क्या निकालना है, आर बी सी वेक्टर निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर, ठीक है। हमको आर बी सी का निकालना है मैग्नीट्यूड, आर बी सी यूनिट वेक्टर, इतनी चीजें हमको निकालनी है, ठीक है। ओके। हाँ, तो
आर बी सी वेक्टर को निकालने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगी, आर बी माइनस आर सी। फॉर्मूला समझ में आ रहा है? ओके, ठीक। आरबी कितना था, आरबी तो हमने अभी पिछले पिछले में निकाल चुके हैं, तो आरबी कितना आया था, आरबी हम निकाल चुके हैं ना। हाँ, आरबी हम कहाँ पे निकाले हैं, ये आर बी ए बराबर आरबी, तो ये हमारा क्या है, आरबी है, तो यही हम इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, ओके। आरसी कितना होगा, आरसी कितना होगा बता सकते हो? आरसी मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी निकालने के लिए सी के तुमको कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, उसके बाद तुम पोजीशन वेक्टर सी निकाल सकते हो। तो सी के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, क्या होगा बताओ? ना 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 ना, पॉइंट सी कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है ना, और ओरिजिन से ए दूरी पे है, तो ये हो जाएगा ए जीरो हो जाएगा इसके कोऑर्डिनेट्स। और अगर तुम वो जो फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हो, तो वहां पे यहाँ पे क्या कहते हो, जो cos 60 बोल रहे हो ना, तो यहाँ पे थीटा यूज करो ना, तो थीटा यहाँ पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग ही है, तो यहाँ पे थीटा जीरो है, तो cos थीटा cos जीरो, ठीक है, a cos जीरो लिखोगे, है ना, प्लस a sin जीरो लिखोगे, इस तरीके से लिखोगे, तो ये तुम्हारा क्या कहते हैं, यही आएगा, cos जीरो वन हो जाएगा, a आएगा, a आई प्लस ये जीरो हो जाएगा, साइन जीरो जीरो होता है, तो ये तुम्हारा कट जाएगा, तो ये तुम्हारा सिर्फ ए आई आएगा, आर सी कितना हो जाएगा, ए आई आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम वैसे भी डायरेक्ट डायरेक्ट एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट है, इस पॉइंट के तुमको कोऑर्डिनेट चाहिए थे, और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ये कोऑर्डिनेट है, तो सीधा सीधा देख के यहाँ पे से लग रहा है ना कि ए जीरो ये कोऑर्डिनेट होगा। तुम दोनों तरीके से, हाँ, ये तरीके भी निकाल सकते हो और इससे भी। तो हमारा आर सी कितना आ गया, ए आई आ गया। आरबीसी निकालने के लिए हमको आरबी पता हो गया, आरसी पता हो गया, हम आरबीसी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो आरबीसी निकाल लेते हैं। ठीक, आरबी माइनस आरसी। ठीक, आरबी हमारा क्या था, ए कॉस 60, वही पुराना, ठीक है, प्लस ए साइन 60 जे। ठीक, इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, माइनस, ठीक, आरसी कितना है, ए आई है, ए आई। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो आई वाला आई के साथ आ जाएगा, ए कॉस, कौन से वाले में, हाँ आर बी ए, हमने आर ए की वैल्यू क्यों नहीं रखा था, आर ए देखो जीरो है, आर ए ये देखो यहाँ पे आर ए जीरो क्यों है, क्योंकि उसका ओरिजिन है, ओरिजिन है मतलब यहाँ पे पॉइंट जीरो जीरो है, तो आर ए जो तुम्हारा पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या आ जाएगा, जीरो आई प्लस जीरो जे, ये तुम्हारा जीरो जीरो आ गया। ठीक, तो आर ए जब जीरो आ गया, ठीक है, तो आर बी माइनस आर ए जीरो हो गया, तो वो तुम्हारा क्या कहते हैं, आर बी ए बराबर हो गया आर बी के। अब समझ में आया, आर ए की वैल्यू हमने रखा है, जीरो रखा है। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। तो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ए कॉस 60, आई वाला कंपोनेंट यहाँ पे भी है, तो आई वाला एक साथ ले आ लेंगे, तो ये माइनस ए हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में डाल के आई लिख लेते हैं, प्लस ए साइन 60 जे। ठीक, ये हमारा आरबीसी हो गया वेक्टर। अच्छा, बात समझ में आई है? ओके, ठीक। अब बताओ आरबीसी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, बता सकते हो आरबीसी का मैग्नीट्यूड? हाँ, ठीक, आरबीसी का मैग्नीट्यूड ए क्यों होगा,
क्योंकि BC वेक्टर, हाँ, RBC वेक्टर कौन सा है, ये वाला है वेक्टर हमारा, RBC वेक्टर हमारा ये है, और इस एरो की लेंथ क्या है, A है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, A होगा। ठीक है। अब जब हमको मैग्नीट्यूड पता हो गया तो हम इसका वो निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है। RBC वेक्टर डिवाइडेड बाय RBC का मैग्नीट्यूड। ठीक। 8 बजे तुम्हारी क्लास तो नहीं है? ओके, चलो। तो आरबीसी वेक्टर हमारा क्या है, ये है पूरा a cos 60 डिग्री माइनस a i प्लस a साइन 60 डिग्री j। ठीक। डिवाइडेड बाय आरबीसी का मैग्नीट्यूड कितना है, a है। ठीक। अब यहाँ पे a सारे में कैंसिल हो जाएगा, a कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे, तो तुम्हारा बचेगा कितना, cos 60 माइनस 1 i प्लस साइन 60 j। सॉरी, ये यूनिट वेक्टर। ठीक। तो ये हमारा आरबीसी यूनिट वेक्टर भी आ गया। अब हम निकाल सकते हैं एफबीसी फोर्स। ठीक। तो हमारा जो एफबीसी फोर्स है वो हमारा क्या था, आ गया, ये रहा हमारा एफबीसी फोर्स। ठीक है। एफबीसी हमारा फोर्स ये है, तो हम यहाँ पे सारी हमको वैल्यूज पता हो गई। 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बी क्यू सी कितना है, क्यू एंड क्यू है। ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक चीज रह गई थी, यहाँ पे Q एंड Q। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अगर सॉल्व करोगे तो ये Q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ। ठीक, Q एंड Q, आरबीसी का मैग्नीट्यूड कितना है, A है, तो A स्क्वायर। आरबीसी यूनिट वेक्टर कितना है, ये हमने निकाला है। ठीक है। cos 60 डिग्री माइनस 1 i प्लस साइन 60 डिग्री j। ठीक है, ये पूरा हमारा ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है। इसको और हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा वेक्टर cos 60 डिग्री माइनस 1 i प्लस साइन 60 डिग्री j। ठीक, ये हमारा एफ बी सी वेक्टर आ गया। अब हमको, हाँ, अब फिर से ऊपर जाके देखोगे तो तुम्हारा क्या कहते हैं, हमने जब, हाँ, ऐड ऐड करेंगे ना, एफ बी निकाल, क्योंकि हमको टोटल फोर्स बी चाहिए। ठीक। तो अब हमको एफ बी निकालना है। ठीक है। तो एफ बी निकालने के लिए हम दोनों फोर्सेस को ऐड कर देंगे। ठीक। ओके। तो हम यहाँ पे एफ बी निकाल रहे हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एफ बी ए प्लस एफ बी सी। ठीक। एफ बी ए हमारा कितना है, हमारा एफ बी ए कितना है, यहाँ पे है। ठीक है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं जरा। ये हमारा एफ बी ए है ना? हाँ। ये हमारा एफ बी ए था। ठीक। तो हम यहाँ पे प्लस का साइन लगा के फिर एफ बी सी लिख लेते हैं। ये हमारा एफ बी सी है। नीचे लिख देता हूँ इसको मैं। ठीक। ये हमारा प्लस एफ बी सी। ठीक है। अब इन दोनों वेक्टर को हम जोड़ेंगे, तो दोनों में कॉमन क्या है वो पहले निकाल लेते हैं। ठीक। तो कॉमन जो चीज है वो हमारा ये वाला टर्म जो है दोनों में कॉमन है ना, उसको हम कॉमन करके हटा लेते हैं। ठीक। और उसके बाद फिर जो बचेगा उसको लिख देते हैं। ठीक। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन
क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ठीक। उसके बाद जो जो बचेगा, तो ये हमारा टर्म बचा और ये टर्म बचा, इन दोनों को ऐड करना है ना। तो ये वाला पहले हम लिख लेते हैं, cos 60 i प्लस sin 60 j, ठीक, प्लस ये वाला टर्म cos 60 माइनस 1 i प्लस sin 60 j। बात समझ में आई? हाँ, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और उतना ही आ जाएगा, ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक। आई आई वाला एक साथ कर लेते हैं, आई यहाँ पे है, आई यहाँ पे है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 2 cos 60 हो जाएगा माइनस 1 एंड 2 sin 60 j। समझ में आया? हाँ, तो ये तुम्हारा फोर्स हो जाएगा एफ बी। एफ बी ये तुम्हारा फोर्स हो गया, टोटल फोर्स है, मतलब ये तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसका अगर तुमको मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस टोटल फोर्स का हम मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अगर कोई वेक्टर है, चलो इसका क्या कहते हैं, हम मैग्नीट्यूड के बारे में नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। हाँ, ठीक। इसके पहले नेक्स्ट क्लास में हम मैग्नीट्यूड के बारे में बताएंगे। हम तुमको अभी क्या कहते हैं, एक लिंक भेज दे रहे हैं जिसमें मैंने प्रीवियस क्लासेस में एक वेक्टर क्लास ली थी, जिसमें मैंने शायद वेक्टर के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के बारे में बात किया था, ठीक है। तो वो वाला क्या कहते हैं वीडियो देख के एक बार उसको रिवाइज कर लेना। तो हम इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये हमारा टोटल वेक्टर है, ठीक है। तो हम ये पूरा कंप्लीट वेक्टर है, ठीक है, तो इसमें हमारा मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो हम पहले मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे, कितना मैग्नीट्यूड है, ठीक है। हाँ, इसके आगे थोड़ा सा और है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे, ठीक है। ओके, उसको रिवाइज अभी मैं लिंक भेज दे रहा हूँ, ठीक है। अगर तुमको नहीं मिल पाएगा तो मैं लिंक सेंड कर दे रहा हूँ, ठीक है। ओके बाय। बाय।